नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरीके से आगे जो सरकार का क्या रहेगा, सरकार किस तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, सरकार किन किन अस्त्रों पे फेल हो रही है या पास हो रही है, इसको लेकर जो है हाई कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है और अगली सुनवाई की तारीख भी रख दी है 24 तारीख। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आपके पास कितने संसाधन हैं। उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई ठोस योजना है भी या नहीं। उन्होंने राज्य में संक्रमण की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन की अदालत ने यह बातें कही है, डॉक्टर रवि रंजन साहब की अदालत ने। उन्होंने कहा कि कोई ठोस योजना भी है आपके पास या नहीं है। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि केंद्र से जो संसाधन मिलने थे वो मिला भी या नहीं मिला। इसको लेकर जो है महाधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र से पीपीई किट हो या फिर 10,000 के आसपास टेस्ट किट हो या 300 वेंटिलेटर जो मांगे गए थे, अभी तक केंद्र ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है, न ही ये संसाधन अभी तक उपलब्ध कराए गए हैं। और इसके बाद जो है हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से जो है पक्ष रखा। वहां पर असिस्टेंट सॉलिसिटर जो हैं उन्होंने कहा कि एक तरीके से यह एक ऐसा पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों की एक साथ डिमांड आने के कारण जो है राज्य में जहां पर ज़्यादा ज़रूरतें हैं वहां पर सप्लाई ज़्यादा की जा रही है। तो ये पूरा मामला जो है राजीव साहब ने वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि जैसे जैसे झारखंड भी, अगर लगता है झारखंड अभी उस फेज में नहीं है, तो झारखंड की जो जरूरत की चीजें हैं वो जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि कोर्ट जो है दोनों जो जवाब थे उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख रख दी है 24, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रगति रिपोर्ट जो है वो सौंपे। सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। प्रगति कितनी हुई, क्या चीजें कर सकते हैं, ठोस योजना, मैन पावर को लेकर भी लगातार उन्होंने जो है झारखंड की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अगला जो महत्वपूर्ण एक पत्र के आलोक में उन्होंने पूछा कि हिंदपीढ़ी में अगर सीलिंग है, हिंदपीढ़ी में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, क्योंकि हॉटस्पॉट अभी वो बना हुआ है, वहां से संक्रमण के लगातार केसेस आ रहे हैं। और अभी जो कल वहां से 3 केसेस आए थे, इसमें बात हो रही थी कि 2 जो मरीज हैं वो उनका पता आजाद बस्ती का है। तो इसमें एक बड़ा खुलासा आ रहा है कि आजाद बस्ती में उनका पता तो था, लेकिन वो पिछले लगभग 7 से 8 महीनों से वो हिंदपीढ़ी में ही रह रहे थे। तो यानी कि हिंदपीढ़ी से अब मामला जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है और रांची रेड जोन में एक तरीके से चला गया है। रांची को छूट जो है 20 तारीख के बाद मिलने की संभावना बेहद ही कम है, यानी कि नहीं के बराबर है। लेकिन हाईकोर्ट ने पूछा है राज्य सरकार से कि हिंदपीढ़ी जब सील है तो वहाँ के ठेकेदार जो है नगर निगम के जल बोर्ड के बैठक में कैसे शामिल हुए, वहाँ से लोग निकलकर जो है लोहरदगा तक कैसे पहुँचे। और इसी जो लगातार जो है सरकार की एक तरीके से आलोचना भी हुई थी पहले, जब जिस तरीके से बस में भरकर लोगों को पाकुड़ तक पहुंचाया गया था, आलमगीर आलम साहब के जो है वहां पर भी मामला बड़ा बना था। तो इसको लेकर भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की और सरकार से जवाब मांगा है कि 24 अप्रैल को अब 2 पक्ष, केंद्र सरकार को भी, क्योंकि संसाधनों का अभाव लगातार झारखंड सरकार की ओर से पेश, महाधिवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार जो है संसाधन ही उपलब्ध नहीं करवा पा रही है और भी चीजों को वहां पे अपने पक्ष रख रहे थे सरकार की तरफ से। तो इन दोनों को निर्देश दिया गया है, दोनों पक्षों को, कि 24 तारीख को कोर्ट में जो है वो प्रगति रिपोर्ट सौंपनी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर हिंदपीढ़ी के इलाके में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है तो क्या वहां पे सीसीटीवी कैमरे अभी तक लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं। इन सब को लेकर जो है लगातार सरकार भी कह रही है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि वहां पर ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। हालांकि कोर्ट जो है इनके जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखा और अगली सुनवाई की तारीख जो है वो 24 तारीख को पक्की कर दी गई है। तो देखना है कि 24 तारीख को जब दोनों पक्ष, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, वहां पर अपना एक तरीके से, और कोर्ट की एंट्री क्यों हुई, आखिर सरकारें अपने स्तर पे क्यों नहीं समन्वय कर पा रही है, आखिर कोर्ट को इंटरफेरेंस करने की क्यों जरूरत आन पड़ी है, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि झारखंड के तरक्की के लिए, झारखंड की प्रगति के लिए
चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये दोनों सरकारें कहती है कि हम लगातार झारखंड की प्रगति और विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इस वक्त जब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग्स की ज़रूरत है झारखंड के अंदर, क्योंकि याद कीजिए शुरू से ही ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ने डिमांड किया था कि टेस्टिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग्स हो रही है राज्य में तो केसेस भी ज्यादा निकल रहे हैं, अगर आप आंकड़ों पे नजर डालेंगे। लेकिन अभी रांची के लिए एक सुखद बात यह है कि अभी हिंदपीढ़ी के इलाके से बाहर संक्रमण जो है वो नहीं फैला है। बोकारो के लिए भी सुखद बात है कि कुछ एक एरिया में ही संक्रमण जो है वो है। लेकिन जो नए केसेस आ रहे हैं जैसे कि सिमडेगा हो गया, जैसे धनबाद हो गया, तो इसको लेकर जो है हाईकोर्ट का निर्देश बड़ा अहम साबित होगा। और उम्मीद की जा रही है कि सरकार जब 24 तारीख को या केंद्र सरकार की तरफ से जो पक्ष रखेंगे या फिर राज्य सरकार जब 24 तारीख को कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी, उस वक्त स्थितियां थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। और सरकार केंद्र सरकार से भी ये मांग करती है ऑल टाइम पब्लिक इंडिया कि जो भी रिसोर्सेस हैं उसको जल्द से जल्द जो है वो झारखंड के लिए व्यवस्था करवाया जाए, वरना बात जो है वो बिगड़ सकती है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो जो हम हमेशा से लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।